So hello everyone. First of all, wishing you a very happy Republic Day. Take an oath to become more independent. Though it is not Independence Day, but take an oath to become more independent in every bit of your life and live life to the fullest with sympathy and help anyone if you can. ओके सो चलिए शुरू करते हैं। आज PYQ का 2017 का एम्स और नीट का जितना सवाल आया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी बढ़ गया है आप लोगों को वादा करके कि क्वेश्चंस करवाऊँगा, सब कुछ करवाऊँगा, बट टाइम नहीं हो पा रहा है। बट शुरू करते हैं अच्छे से, जितना मेहनत लगेगा उतना ही करेंगे। ओके देखो, अगर आपको कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाए तो आप उसके वैल्यू को समझ नहीं पाते हो, बट ये मुफ्त में जो मिल रहा है ना, ये मतलब पूरा का पूरा डिटेल्ड कंटेंट ही मिल रहा है। ठीक है, सो समझो और इसको पढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। बट जितना देना चाहिए उतना कंटेंट एफर्ट दोनों दिया जा रहा है, तो बस फॉलो कीजिए। ठीक है, सो शुरू करते हैं। 2017 का एम्स का एक क्वेश्चन आया था। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपको पता होगा। ये एम्स का एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन दिया था कि द स्टेटमेंट एन एटम पोजेसेस ए स्फेरिकल शेप इन व्हिच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट सच ए मैनर एज टू गिव स्टेबल अरेंजमेंट। अच्छा, इट इज गिवन बाय थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये तो थ्योरी वाला पार्ट है। ओके, यहाँ पे इतना सवाल नहीं आता है। एम्स 2017 में पूछा गया था, बट अभी फिलहाल लगता है ऐसा नहीं आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। बट अब यू हैव टू फोकस ऑन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसको भी एक बार पढ़ लेना तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की कोई चीज़ नहीं। एम्स 2017 में एक और क्वेश्चन आया था। अच्छा, स्पेक्ट्रम में आपका भर कर सवाल आता है स्पेक्ट्रम पार्ट से। ठीक है, स्पेक्ट्रम पार्ट से बहुत सवाल आता है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम n=5 to n=2। ठीक है, देन एमिटेड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n=4 to n=2। अच्छा देखो, आपको एग्जाम में कुछ फर्जी डाटा भी मिलेंगे। ओके, स्यूडो डाटा, मतलब जिसका यूज इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर वैसे ठीक यहाँ पर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन n=5 to n=2 दिया है। ये डाटा गिवन है, बट इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन मतलब पर्टिकुलरली सॉल्व नहीं होगा। n=4 to n=2 में पूछा गया है। तो सिंपल हम देखेंगे कि 1/λ = RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है सबसे लोअर लिमिट लिखेंगे आप कि 2 ही पुट करोगे। तो देखो, ये आपका हाइड्रोजन के लिए ही पूछा गया है। तो Z का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो R इंटू 1/4 माइनस 1/16। यहाँ पर मैंने 2 पुट किया, यहाँ पर 4 पुट किया, तो ये मेरा हो जाएगा 4 - 1 दैट इक्वल्स टू 3R/16। अगर मैं लैम्बडा निकालूँ, ये 1/λ निकाला, 3R/16, अगर लैम्बडा तो 16/3R। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा कि 1/R को हम लिखते हैं कि 912 एंगस्ट्रॉम या फिर 91.2 नैनोमीटर। इसको अच्छे कैलकुलेशन मतलब इजी कैलकुलेशन करने के लिए 1/R का वैल्यू को हम याद करते हैं। ठीक है, मतलब रीडबर्ग कांस्टेंट का रिवर्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। तो 16/3R, तो 16/3 इंटू 1/R। 1/R अगर करोगे, आपको ऑप्शन नैनोमीटर में गिवन है तो 91.2 पुट कर लो। ठीक है, यहाँ पर कट कर आ जाएगा 304 30.4 16 इंटू 30.4। देखो, ये 480 प्लस 64 मतलब 486.4। यहाँ पर कुछ आएगा ऐसे 486.4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 उसको राउंड फिगर करके दिया हुआ है 486 नैनोमीटर। सो 486.4 आ रहा है, 486 नैनोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया।
2017 में नीट यूजी का एक क्वेश्चन आया था कि रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ से मुझे बता कर दो। ओके, ये नीट का सवाल था। एम्स का 2 सवाल आया था, नीट का 1 सवाल। तो द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपन 4 पाई। अच्छा, अनसर्टेनिटी के केस में आप क्या जानते हो? अनसर्टेनिटी का केस में आप जानते हो एक डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपन 4 पाई, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। ये भी सही बात है। इसको अगर आप अरेंज करोगे तो यही आ जाएगा। ओके, 2 फॉर्मूला याद करो। पोजीशन और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, एंड एनर्जी एंड टाइम के बीच में डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है। अच्छा, सेकंड ये है कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा अगर वही उतना स्टेबल होता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल होता है, मतलब जो फुल फील्ड होता है, जैसे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा फुल फील्ड रहता है कि नहीं, NH2 NP6 के मैनर में रहता है, इसीलिए इनर्ट गैस हमेशा स्टेबल होता है। वो किसी के साथ जनरली बॉन्ड नहीं बनाते हैं एक्सेप्ट जेनॉन को छोड़कर बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो इनर्ट गैस स्टेबल होता है, उसका कारण होता है कि फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनके पास। ठीक है। और अगर जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी होते हैं ना, मतलब जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ओके उतना ही स्टेबल होंगे। दैट मीन्स हाफ फील्ड भी स्टेबल के कारण होते हैं। तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। अच्छा, ऑप्शन 3 पर पढ़ो कि द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑब्वियसली इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अच्छा देखो, ये n+l रूल किसके पास लगता है? 2s 2p जो बताया कि 2s का एनर्जी लेस होता है 2p से। ये जाहिर सी बात है क्योंकि ये n+l रूल को अगर फॉलो करेगा तो देखो यहाँ पर 2 + 0 2, यहाँ पर 2 + 1 3, मतलब जिसका n+l वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, तो 2p का एनर्जी ज़्यादा है। ठीक दिया हुआ है। बट ये जो n+l रूल एनर्जी के लिए लगता है ना, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए लगता है n+l रूल। ये जो यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, यूनी इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे He+, ओके, Li2+, जैसे आप जो लिखते हो, इनके लिए हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो पढ़ते हैं फॉर्मूला, इससे ये ही अप्लाई होता है, ये यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ऑब्वियसली ये बात गलत है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है। अच्छा, 4th ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv वेयर m इक्वल्स टू मास ऑफ द पार्टिकल, v इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली बात करेक्ट बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग आंसर। तो 2017 का जो तीनों सवाल था मैंने आपको बखूबी से यहाँ पर समझा दिया है। अब उसको अच्छे से नोट डाउन करो और रिवाइज करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।